शुरू करते हैं फिर हम लोग। पहला क्वेश्चन है आज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि ये दो इक्वेशन दी हैं, 2x + 1 = 0, 3y - 5 = 0, इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो तुम लोगों ने सबने बताया कि इसका आंसर ए होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। जवाब सही है। इसका मैंने तुम्हें ग्राफ बनाना ऐसी क्वेश्चंस का सिखाया है, देखो। 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। एक इक्वेशन तो ये हो गई, और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हो, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका ग्राफ अच्छे से बताएं हम तुम्हें। पैरेलल टू वाई एक्सेस जाएगा, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है 3y - 5 = 0, तो ये हो जाएगा 3y = 5 और y = 5/3। ये पैरेलल टू बाई एक्स एक्सेस जाएगा। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर लिखा होता है तो ये पैरेलल टू y जाता है। और ग्राफ बनेगा कैसा, तो देखना ध्यान से। ये 1 हो गया माइनस का इधर, और इधर ये प्लस का 1 हो गया, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे इधर होंगे। या इस जगह से, मतलब यहाँ पे कहीं बीच में हाफ होगा, एक्स इक्वल टू हाफ वैल्यू होगी, तो एक्स इक्वल टू -1/2 लाइन ऐसे करके जाएगी। बाई इक्वल टू 5/3 है, तो बाई इक्वल टू ये हो गया 1, यहाँ पे कहीं होगा 2, इनके बीच में करीब करीब इधर, यहाँ से इसके इस जगह से मान लो ऐसे करके लाइन गुजरेगी ये वाली। ये जो पॉइंट होगा ये 5/3 होगा, तो ये जो जिस जगह पे ये दोनों लाइनें काट रही हैं वो इसका सॉल्यूशन होगा। सीधी सी बात है, एक जगह पे काट रही है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन अगर पूछ ले क्या होगा, तो यही वैल्यू सॉल्यूशन हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू -1/2, वाई की वैल्यू 5/3। यही वैल्यू इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन पे, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन 100% देखा है मैंने, आता ही आता है एक एमसीक्यू में। थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, बोल देगा बताओ इन ये दो लाइनें लिखी हैं, इनका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ तो पूछ लिया कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे ये भी पूछ सकता था सॉल्यूशन क्या होगा, चार ऑप्शंस दे देगा तुम्हें, अलग अलग वैल्यूज लिख देगा। तो उसमें पता होना चाहिए फिर कि यही एक्स की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू वाई की, यही इनका सॉल्यूशन हो जाती हैं। और ऐसी लाइनें एक जगह पे कट करती हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी भी बच्चे को। नहीं हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये करके बताओ चलो। इसमें तुम्हें चेक करना है जो ये इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, यानी ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना। 3 नंबर का 2025 में पूछा गया ये, 3 मार्क्स, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2025। पहले तो कंसिस्टेंसी चेक करनी है इनकी। तो x + 3y - 6 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले इन्हें। 3y - 2x है, जाओ तो पहले -2x + 3y और +12 = 0। a1 की वैल्यू यहाँ से 1, b1 की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी 3, और c1 की वैल्यू हो गई हमारी -6। ऐसे ही a2 की जो वैल्यू है वो हो गई -2, b2 की वैल्यू हो गई 3, और c2 की वैल्यू हो गई 12। अब इनका रेशियो देखते हैं। a1/a2 आ गया -1/2, 1/-2 या -1/2, यही लिख दो चलो, 1/-2। b1/b2 की जो वैल्यू है वो हो गई 3/3, यानी कि 1। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 की नहीं है, तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा इनका, यानी लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं। यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट बोली जाती हैं, मतलब सॉल्यूशन हो या एक या मैनी, तो ऐसी लाइंस को कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। तो जो लाइंस कंसिस्टेंट है, तो ग्राफ बनाओ, फिर निकालो सॉल्यूशंस इनके। इतना करना है पहले तुम्हें, ये करके दिखाना है, उसके बाद सॉल्यूशंस निकालने हैं।
एक्स कॉमा जीरो आ रहा सॉल्यूशन। चलो मैं चेक करता हूँ। पहली क्वेश्चन है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। तो यहाँ से जो है हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू सिक्स माइनस थ्री वाई। ठीक है, थ्री वाई उधर भेज के और वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई के, आंसर आएंगे, सॉल्यूशन से निकल के आ जाएंगे। वाई की वैल्यू मान लो हमने पुट करी, वन कर दी, तो एक्स की थ्री आ जाएगी। और अगर जीरो कर दी तो सिक्स आ जाएगी। ठीक है, ऐसे दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरी क्वेश्चन है थ्री एक्स माइनस वो थ्री वाई माइनस टू एक्स। थ्री वाई माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व। यहाँ से जो है ये हो जाएगा थ्री वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस ट्वेल्व, वाई इक्वल्स टू टू एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन में थ्री। और इसके भी हम दो सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। ये दो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं, इनके यहाँ लिख दे रहे हैं इस जगह पे। एक्स वाई, तो एक्स की जगह पे वैल्यू अगर मैं सिक्स पुट कर दी तो वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सिक्स पुट करेंगे, छः दूनी बारह माइनस बारह, जीरो अपॉन तीन यानी जीरो। और मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें, थ्री कर दी एक्स की, तो थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स अपॉन थ्री यानी माइनस टू। दूसरा सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन अलग अलग आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। वन टू थ्री, टू थ्री, ऐसे इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। नीचे ले लेंगे हम माइनस वन, इधर माइनस टू। अरे पूरी लाइन गई यार ये तो। ये जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस टू हमारी। ठीक है, इधर माइनस वन माइनस टू। पहला सॉल्यूशन इस ई वाली क्वेश्चन का बनाते हैं। थ्री वन, एक्स पे तीन वाई पे वन, ये आ जाएगा। एक्स पे छः वाई पे जीरो, ये आ जाएगा। दोनों को मिला के लाइन खींचोगे, नहीं 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 नहीं। अरे यार, ये लगभग ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। और इसकी इक्वेशन लिख दो, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर छः। दूसरी इक्वेशन एक्स पे छः वाई पे जीरो, एक्स पे छः वाई पे जीरो, ये आ गया। एक्स पे तीन वाई पे माइनस दो, तीन और माइनस दो यहाँ आएगा कुछ। दोनों को मिला के लाइन खींचोगे, ऐसे करके गुजरेगी ऐसे, ये। ठीक है, ये तो ये सही बात है, यानी अमूल तुम्हारा आंसर सही है। आंसर जो है यही आएगा। ये इक्वेशन होगी थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। तो जिस पॉइंट पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वो है छः कॉमा जीरो, यही सॉल्यूशन है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो बोलो, माइक ऑन करके एक बार हाँ कर दिया करो, जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया है। कोई नोट कर रहा हो तो एक बार यस बोल दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो एक सेट में ये क्वेश्चन भी पूछा था, ये था हमारा टू मार्क्स में। 2025 सेट। 2025 में किसी एक सेट के अंदर था ये, टू मार्क्स में।
सप्लीमेंट्री एंगल वाला शायद तुम्हें ध्यान हो, ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी है। सेम क्वेश्चन है ये, बस वैल्यू अलग है और कुछ नहीं है इसमें। क्या करते हैं, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी बाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है कि जो ग्रेटर एंगल है वो एक्सीड्स स्मॉलर बाई 50 डिग्री, तो यानी जो हमारा ग्रेटर एंगल है वो छोटे वाले से 50 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा सिचुएशन तो तुम्हें पता ही है कि जब सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 होना तो तय ही है। ठीक है। ये जो वैल्यू है क्वेश्चन वन वाली, सेकंड हम पुट कर दो। पुट एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 50 इन इक्वेशन नंबर टू। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसे हम, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज में ही था क्वेश्चन। वाई प्लस 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, वाई प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 50, और ये हो गया 2y इक्वल्स टू 130। सही बात है कि हमारा y इक्वल्स टू आ जाएगा 65। और इसे पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इन फर्स्ट, x इक्वल्स टू हो गया 50 प्लस 65। 115 डिग्री और 65 डिग्री, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 65 डिग्री एंड 115 डिग्री है। पहले 115 लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बोलो। अगर दिक्कत हुआ करे तो बोल दिया करो ना। नोट करना हो नोट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फेवरेट है तुम लोगों का, चौथा वाला। 3 मार्क्स में आया ये, 2025, एक सेट के अंदर था ये भी। ये तो सबको सॉल्व करना आता ही है। पहली वाली क्वेश्चन को क्वेश्चन वन बोल दो, दूसरी को क्वेश्चन टू, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। ये दो इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे नहीं। अब इनको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, थर्ड प्लस फोर्थ कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1,
बाई से वाई कट गया। 2x इज इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 4/2, एक्स इक्वल्स टू 2। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में या फोर्थ में, किसी एक में। पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो एक्स की जगह 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, वाई इज इक्वल्स टू 3 - 2, वाई इक्वल्स टू 1। तो सही आंसर है तुम्हारा x = 2 y = 1। ये तो मुझे लगता है सबको आता हो अच्छे से। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसे ये नहीं आता हो। ये तो ये करके बताओ तुम लोग। ये 2 मार्क्स में पूछा है क्वेश्चन, 2025 में किसी एक सेट में था ये। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन ऐसा एक दे रखा है, अगर शायद तुम्हें ध्यान हो, सॉल्व करने के लिए रूट वाला। एक्स की, देखो इधर फिलहाल, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, दोनों में किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे तो एक्स का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में इंटू करूंगा √3 का, तो √6 बन जाएगा एक्स का कोफिशिएंट। और इक्वेशन 2 में √2 का, तो √6 हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड बाई √2 इन इक्वेशन नंबर 2। √3 का इंटू इक्वेशन 1 में करेंगे तो √6x होगा, और ये 3y हो जाएगा, और ये 5√3 हो जाएगा। और √2 का इंटू जब हम इक्वेशन 2 में करेंगे तो √6x हो जाएगा, और माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस का √6 इंटू √2 √12 हो गया ये। ठीक है, इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे, अगर नहीं है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे √12 है, तो √12 को हम फैक्टर करें अगर, तो 4 × 3 होता है, 2 × 2 × 3। इसका मतलब है कि दो जो है बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√3 लिख सकते हैं इसे हम। √12 को लिखा जा सकता है 2√3, तो यहाँ 2√3 लिख दूंगा। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में आया हो, नहीं आया हो तो बोलो। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया है, अच्छी बात है। घटा दूंगा, फोर्थ में से इक्वेशन नंबर थर्ड घटा दो, या थर्ड में से फोर्थ घटा दो। मैं थर्ड में से फोर्थ ही घटा दे रहा हूँ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, पूरा ही लिख देता हूँ प्रॉपर। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो √6x प्लस 3y बराबर 5√3, √6x माइनस 4y बराबर -2√3। घटा रहे हैं तो साइन बदलेंगे, माइनस प्लस, माइनस का प्लस, ये कटे खत्म, 4 और 3 7y, और ये भी 5 और 2 हो गए हमारे 7√3। ठीक है, तो बाई की वैल्यू आ गई हमारी 7√3/7। और 7 से 7 कट जाएगा, तो बाई की वैल्यू √3 आ रही है बच्चों। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब इसे उठा के पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 5, √2x प्लस √3 इंटू √3 बराबर 5, √2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, √2x इक्वल्स टू 5 - 3। फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो √2x इक्वल्स टू बचा 2,
एक्स इक्वल्स टू 2/√2। चाहो तो समझ लो कि रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर ऐसे, या समझ लो रूट टू से टू काट दो एक बार। मैं रैशनलाइज के तरीके से समझा दे रहा हूँ तुम्हें। ये हो गया ऊपर 2√2 अपॉन नीचे टू, टू से टू कट जाएगा तो एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई √2। ये आंसर्स हैं बच्चों, एक्स की √2 और वाई की √3। अब बताओ कि किसका आंसर सही आया था, एक बार मुझे ये बता दो, किसी का सही आ गया था क्या? बोलो बोलो। नहीं आया था किसी का सही? सचिन नहीं आया था? अच्छा ठीक है। सचिन? सचिन नहीं है? मानसी? आ गया समझ? और ये आर्यन, रजत, तुम लोग और क्या नाम इसका, प्रिंस, सबको समझ में आ गया? उतार रहे हो या नहीं उतार रहे, नहीं आता तो ये करके बताओ। हम्म। फाइनल स्टेप में बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं छोड़ सकते। या तो समझ लो कि जैसे 2/√2 लिखा है, तो √2 से टू काट दिया, सीधा सीधा √2 आएगा। और नहीं तो समझ लो कि हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर, तो ऐसे करके आ गया। ठीक है। कभी भी आंसर को इरेशनल डिनोमिनेटर में मत छोड़ना, ठीक है। ये करके बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स, 2025 एक सेट में। और क्या है? कंसिस्टेंट? अच्छा, इक्वेशंस तेरी कंसिस्टेंट आ रही हैं ऐसा? देखते हैं, लेट मी चेक। पहली इक्वेशन हो जाएगी देखो। इनकंसिस्टेंट है देखो, पहली क्वेश्चन हो जाएगी 2x + y और बराबर में हो जाएगी 320। 2 किलो एप्पल, 1 किलो सेब, सॉरी वो अंगूर इक्वल टू 320। अब दूसरे में 4 किलो एप्पल हैं तो 4x, 2 किलो ग्रेप्स हैं तो 2y, और इक्वल टू 600। बात तो सही कह रहा है यार, इनकंसिस्टेंट है। 2/4 है क्योंकि a1/a2 निकालना है, a1/a2 की वैल्यू यही तो है। b1/b2 की वैल्यू निकालो, 1/2। c1/c2 की वैल्यू निकालो, -320/-−600। क्योंकि ये इधर लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब माइनस से माइनस कटेगा। पहले तो ये देखो, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आए हैं, लेकिन ये कभी भी c1/c2 के बराबर तो आएगा ही नहीं। 4 से काटेंगे 8 बार, और या हाँ, 4 से काटेंगे 15 बार, 8/15 आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इनका, ये लाइन इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कहाँ से आ गई रजत तेरी? हम्म। सबका यही आंसर आया है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला करके बताओ। नहीं निकालनी थी, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को बोलता और वेरिएबल अपने हिसाब से अज्यूम करने को बोलता तो 5 में आता, ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है उसने देखो, रिप्रेजेंट दी गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई, यानी इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो एज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एंड चेक वेदर द सिस्टम सो ऑब्टेंड इज कंसिस्टेंट और नॉट। इसने कहीं नहीं बोला कि सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब ये नहीं बोला कि 1 किलो एप्पल की और 1 किलो उसकी ग्रेप की कॉस्ट बता दो। अगर सॉल्व करवानी होती तो लिख देता कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स
एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, लेकिन नहीं पूछा उसने, सिर्फ कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है ये बता दो। अगला क्वेश्चन बढ़िया सा करके बताओ। पहले तो सॉल्यूशंस निकालता हूँ, देखना बच्चों। y इक्वल टू 2x - 2 हो जाएगा, y उधर भेज दिया पॉजिटिव। दो सॉल्यूशंस निकालते हैं पहले। x y, x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ एक, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -2 आएगी। और अगर मैंने 1 रख ली तो 0 आएगी। पहले का सॉल्यूशन हो गया। दूसरी का -4x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। वाई बराबर हो जाएगा 4x पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। एक्स वाई, अगर मैंने इसकी एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की -4 आएगी। और एक्स की 1 रखी तो वाई की 0 आएगी। दो सॉल्यूशन मैंने भी इसके निकाल लिए, इसके भी मतलब निकाल लिए। एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही 1, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4। ये 0, -1, -2, एक्स की 0 वाई की -2। पहला सॉल्यूशन ये हो गया। एक्स पे 1 वाई पे 0, दोनों को मिला के लाइन खींचूंगा तो इस प्रकार से जाएगी। दूसरा, और इसकी क्वेश्चन है 2x माइनस वाई -2 इक्वल टू 0। दूसरी है एक्स पे 0 वाई पे -4, तो यानी कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा ग्राफ को हमें थोड़ा। ये -3 है ये वाला पॉइंट, ये -4 है, यहाँ -5 आएगा कहीं। मैं एक्स पे 0 वाई पे -4 ये हो गया, एक्स पे 1 वाई पे 0 ये हो गया। दोनों को मिला के लाइन खींचूंगा तो कुछ ऐसे करके गुजरेगी। ये जाएगी ऐसे। तो दोनों लाइनें इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये सॉल्यूशन तो इनका कॉमन आ गया 1, 0। ठीक है, ये जो है सॉल्यूशन हो गया 1, 0 सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल टू 0। और दोनों के बाई कोऑर्डिनेट के एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा था। एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, ये तो बोला फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस कट द बाई एक्सिस। तो देखो इसका, देखो ये वाली लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है बाई एक्सिस को, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो इसके देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0, बाई कोऑर्डिनेट है -2। एक्स वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एवसीसा, शायद तुम्हें पता हो।
और बाई वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। बाई वाले कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसीलिए उसने बोला है ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट का मतलब, कहने का मतलब था उसका बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका ऑर्डिनेट हो गया -2, और इसका ऑर्डिनेट हो गया -4, क्योंकि इसका जो है ये 0, -4 है ये। तो इनका अंतर निकालूंगा अगर मैं, -2 -4 -2 -4 +2, -2 आ रहा है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए, एब्सोल्यूट के लिए ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब आ गया +2। बस एब्सोल्यूट का कहने का मतलब उसका कि उसका पॉजिटिव ले लेना। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मिला होगा तुम्हें। ये 3 नंबर में आया क्वेश्चन, 3 मार्क्स। तब भी वही आएगा, मतलब +2 आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। -2 में से माइनस करोगे -4, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो -2 +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 प्लस का उसका एब्सोल्यूट वैल्यू +2 ही रहेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इसीलिए एब्सोल्यूट बोला है उसने, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहेगा कौन से में से कौन सा घटाएं। सिंपल सी बात है, इसलिए उसने एब्सोल्यूट बोल दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। कुछ में, किसी में से कुछ भी घटा दो, लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट बोला है तो आंसर उसका +2 ही आना है, ठीक है। कोई से में से कोई से का भी बाई कोऑर्डिनेट घटा दो, आंसर आना +2 है। इसी वजह से उसने ऑर्डिनेट बोल रखा है। कोई दिक्कत हो तो बोलो अब। जरूरत है। उसका रीजन क्या है? उसने क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पे -2 में से माइनस कर रहा हूँ -4, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट के लिए सिंबल लेके चलूंगा मैं, ये वाला -2 +4, ये सिंबल चलेगा साथ में। 2 को =2 ऐसे कर देना। एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ऐसा करने को बोल रहा हूँ मैं तुम्हें बस। छोटी क्लासेस में सीखते हो ना तुम, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। ये सिंबल यूज करते हैं। जब तुम 11th में आओगे तब इसे हम पढ़ाएंगे एज अ फंक्शन, मॉडुलस। बहुत रोल है इसका इंपॉर्टेंट आगे। अलग ही दुनिया है पूरी इसकी एक। अब ये बताओ मुझे, ये ग्राफ समझ में आया सबको कि नहीं आया? गुड। किसी को कुछ कहना हो तो बताओ। दोनों का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं है वैसे। लॉगरिथम बिल्कुल अलग चीज है, और ये बिल्कुल अलग है। एब्सोल्यूट वैल्यू का तो मतलब यही होता है वैसे। मॉडुलस थोड़ा अलग है, हालांकि ये भी नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट यही है, लेकिन ऐसा ही काम होता है उसका भी। सिंबल भी यही होता है, सिंबल भी यही होता है, काम भी यही करता है, वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। और लॉगरिथम अलग है। लॉगरिथम का काम ये है कि मतलब जैसे तुमने लिखा कि 3 की पावर 2 = 9, ठीक है। तो लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम बोलेगा कि लिखेगा यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे लिखेगा मतलब कि 3 के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि आंसर 9 आ जाए। तो इसका इसमें ये आंसर पावर देता है, इसका काम है पावर आंसर देगा इसका। ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब है कि 3 के ऊपर कितना पावर लगा दें कि आंसर 9 आ जाए। तो इसका तुम क्या आंसर लिखोगे बताओ? 2। तो ये लॉग है। जो 3 की पावर 2 = 9 लिखते हो तुम, तो 3 की पावर 2 पावर लगाने पे 9 आता है। ऐसे उल्टा पूछ लेता है ये कि इस 3 के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि आंसर 9 आ जाए। तो आंसर है 2। तो ये आंसर देता है पावर। लॉग का ये काम है, लॉग अलग है बिल्कुल एकदम, ठीक है। जब 11th में आओगे तब ये भी समझा दूंगा, फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बच्चों।